नमस्कार। आज का हमारा विषय है लीडरशिप, नेतृत्व। नेतृत्व किसे कहते हैं, इसके बाद नेता किसे कहते हैं, नेता कितने प्रकार के होते हैं और शारीरिक शिक्षा में नेतृत्व की आवश्यकता क्यों है, इन सब विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है नेतृत्व। किसी भी संस्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता रहती है। नेतृत्व किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी के समान होता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो वह संस्थान अपने आप उन्नति के पथ पर चलता रहेगा। तो यह हमारी क्या होती है, लीडरशिप। प्रायः कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बल, बुद्धि, कुशलता, क्षमता व योग्यता आदि के आधार पर अपने समूह का मार्गदर्शन करता है और उस समूह के अन्य सदस्य उसका अनुकरण करते हैं। इस प्रकार किसी समूह में प्रत्येक समूह का कोई ना कोई व्यक्ति समूह का संचालन करता है। यही संचालन ही लीडरशिप होती है। अपनी बल, बुद्धि, विवेक, अपनी सभी क्षमताओं से वह जो मार्गदर्शन देता है, जो कार्य के लिए सुझाव देता है, यही लीडरशिप होती है। अगर लीडर अच्छा है, उसकी लीडरशिप क्षमता अच्छी है, तो वह संस्थान अपने आप ही उन्नति के पथ पर जाएगा। अब बात आती है नेतृत्व क्या है। स्प्रॉट के अनुसार कोई भी जो दूसरों के लिए एक आदर्श है, बहुधा वह नेता कहलाता है। यानी जो दूसरों के लिए एक आदर्श होता है वह अपने आप में एक नेता कहलाता है। नेता का व्यवहार और कार्य ही नेतृत्व कहलाता है। सभी नेता का आदर करते हैं और नेता के सुझावों व आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस प्रकार नेता पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। इसमें कुल मिला के यही बात बताई गई है कि एक नेता होता है जो क्या करता है, कार्य करता है। वही जो उसके कार्य हैं वही क्या होते हैं, सबके लिए एक सुझाव का कार्य करते हैं। लोग उसका अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं और उसकी आज्ञा के पालन से जो कार्य करते हैं, यही लीडरशिप होती है। और इस प्रकार एक नेता पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। अब बात आती है नेता कितने प्रकार के होते हैं। नेता दो प्रकार के होते हैं। पहला है जन्मजात, दूसरा निर्मित। जन्मजात कुछ लोगों में नेतृत्व के गुण जन्म से ही होते हैं, इसलिए उनको जन्मजात नेता कहा जाता है। निर्मित ये वो होते हैं जो आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुसार बन जाते हैं या बनाए जाते हैं। जैसे अधिकारी के द्वारा किसी को नेता बनाना, समूह के द्वारा किसी को नेता चुना जाना, या नेतृत्व का पद हथिया लेना। यानी इस प्रकार से क्या है, कोई भी व्यक्ति नेता बन जाता है। उसमें क्वालिटी है या नहीं है ये बाद का विषय होता है, लेकिन वह उस समय नेता बन जाता है। बाकी उसकी नेतृत्व क्षमता पर निर्भर करता है कि वह संस्थान आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब बात आती है शारीरिक शिक्षा में नेतृत्व की आवश्यकता, नीड ऑफ लीडरशिप इन फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले हमारा शारीरिक शिक्षा को विकसित करने के लिए, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए नीति निर्माण की आवश्यकता होती है, जो कि अच्छे नेतृत्व के द्वारा ही संभव है। इसलिए शारीरिक शिक्षा में अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। खेल प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं व खेल दिवस आदि कार्यक्रम होते रहते हैं, जिन सब के लिए एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता होती है। एक अच्छे नेतृत्व के अंदर ही यह सब कार्यक्रम अच्छे से आयोजित किए जा सकते हैं। आगे है कुशल नेतृत्व के द्वारा दूसरों को नेतृत्व के गुण सीखने के अवसर मिलना। यानी एक अच्छा कुशल नेता नेतृत्व करता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो किसी आयोजन का है, किसी संस्थान का है, तो दूसरों को सीखने का अवसर मिलता है कि किस प्रकार से हमें नेतृत्व करना चाहिए, एक नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए, यह सब सीखने के अवसर मिलते हैं। तो यह भी एक है कारण जिसमें शारीरिक शिक्षा के अंदर अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। शिक्षण व प्रशिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा के अंदर शिक्षण और प्रशिक्षण की बहुत से कार्यक्रम होते रहते हैं। अगर इनकी दिनचर्या, इनकी नीतियाँ अच्छी बनी होगी तो
इसमें भाग लेने वाले लोग या इसमें शामिल होने वाले जो लोग हैं उनको इसमें रुचि बढ़ेगी, वह शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में रुचि लेकर भाग लेंगे। इससे क्या होगा, शारीरिक शिक्षा के जो लक्ष्य हैं और उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति में आसानी रहेगी। आगे है उच्च स्तर की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए नेता की नीतियां ही खिलाड़ी को उच्च स्तर की उपलब्धि तक ले जा सकती हैं। यानी एक जो लीडर होता है वह अपनी टीम का संचालन करता है, उसके लिए अच्छी नीतियां बनाता है कि उन्हें किस प्रकार से खेलना चाहिए। वह पूरी टीम उसकी नीतियों का अनुसरण करते हुए खेलती है और आगे उच्च स्तर की ओर बढ़ती चली जाती हैं। तो यह सब चीज़ें जो हैं एक अच्छे नेतृत्व के अंतर्गत ही संभव हो सकती हैं। एक अच्छा नेता नेतृत्व करता है, उसकी नेतृत्व क्षमता से वह संस्थान, वह टीम या वह समूह आगे बढ़ता है। तो यह सब था हमारा नेतृत्व।